अप्रैल की शुरुआत होते ही कई बदलाव देखने को मिलेंगे। एलपीजी, एटीएम से लेकर पेन तक हर घर हर जेब पर असर पड़ने वाला है। चलिए फटाफट समझते हैं कि अप्रैल की शुरुआत क्या बदलाव लेकर आने वाली है। हर महीने की तरह ये महीना भी देश में बड़े वित्तीय बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। कुछ बड़े चेंज के बारे में बात करें तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते पहले से जारी एलपीजी संकट में 1 अप्रैल में एलपीजी सिलेंडर प्राइस चेंज हो सकते हैं। तो वहीं नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने से टैक्स और सैलरी से जुड़े बदलाव होने वाले हैं। यही नहीं, पैन कार्ड को लेकर भी नियम बदले जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की शुरुआत के बाद एलपीजी किल्लत के बीच पहले ही तेल कंपनियां इनकी कीमत में इजाफा करके महंगाई का झटका दे चुकी हैं और अब पहली तारीख को नए रेट जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑयल क्राइसिस के बीच हवाई ईंधन यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में चेंज और सीएनजी पीएनजी के रेट में बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरा बदलाव है न्यू इनकम टैक्स रूल को लेकर। देश में दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव अप्रैल की पहली तारीख से टैक्स से जुड़ा होने जा रहा है और आयकर अधिनियम 2025 मौजूदा कानून की जगह लेगा जो 1961 से लागू है। न्यू इनकम टैक्स रूल के साथ ही टैक्स से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सरकार के मुताबिक टैक्स पेयर्स पर अनुपालन का बोझ कम करने और कानून को आधुनिक आसान बनाने के लिए कई चेंज किए गए हैं। टैक्स से जुड़े कुछ बदलाव की बात करें तो 1 अप्रैल से आईटीआर भरने के लिए जिस फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ती है, अब आपको फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह पर अब दूसरा फॉर्म दिया जाएगा और उसी फॉर्म का इस्तेमाल आप इनकम डॉक्यूमेंट के तौर पर कर सकते हैं। फॉर्म 16 को टीडीएस का प्रमाण पत्र माना जाता है। ये सैलरी इनकम पर लगने वाला टीडीएस सर्टिफिकेट भी है। फॉर्म 16 किराया, ब्याज, कारोबार और परामर्श शुल्क जैसे नॉन सैलरी इनकम के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र है। इसका नाम भी 1 अप्रैल से बदलकर फॉर्म 131 कर दिया जाएगा। इससे संबंधित तिमाही टीडीएस डिटेल जारी करने की डेट से 15 दिनों के भीतर जारी करना होगा। तीसरा बदलाव है एचडीएफसी पीएनबी से बंधन बैंक तक के नियमों में। अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक, पीएनबी या फिर बंधन बैंक में है और आप इन बैंकों का एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके लिए भी 1 अप्रैल 2026 से एटीएम नियम बदलने जा रहे हैं। प्रमुख बदलावों पर नजर डाली जाए तो एचडीएफसी बैंक फ्री एटीएम निकासी से अब यूपीआई विड्रॉल को भी काउंट करेगा। अब तक ये अलग से गिना जाता था, यानी एचडीएफसी बैंक के जो ग्राहक एटीएम पर यूपीआई का यूज करते हैं, एटीएम के जरिए मुफ्त लेन देन लिमिट घट सकती है और इसके बाद विड्रॉल पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपए का शुल्क लग सकता है। अभी बैंक ने एटीएम में महीने में 5 फ्री निकासी की सुविधा दी हुई है। एचडीएफसी बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कुछ डेबिट कार्डों के लिए प्रतिदिन ट्रांजैक्शन के लिमिट में बदलाव का ऐलान किया है। ग्राहक अपने कार्ड की कैटेगरी के आधार पर अब रोजाना 50,000 रुपए से 75,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। ये लिमिट उन कार्ड होल्डर्स के लिए कम है जिनकी लिमिट पहले 1 लाख रुपए प्रतिदिन तक थी। पीएनबी के अलावा बंधन बैंक भी 1 अप्रैल से डेबिट कार्ड धारकों के लिए एटीएम लेन देन के नियम बदलने जा रहा है। महानगरों में बंधन बैंक के एटीएम यूजर्स को महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। अन्य में ये सीमा 5 ट्रांजैक्शन की होगी। ये लिमिट क्रॉस होने के बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए लगेंगे। इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि अगर बैंक अकाउंट में अपर्याप्त रकम होगी और एटीएम लेन देन फेल होता है तो 25 रुपए की पेनाल्टी आपको लग सकती है। चौथा बदलाव होने वाला है पैन कार्ड से जुड़े नियमों को लेकर। तो 1 अप्रैल 2026 से होने वाले अन्य बड़े बदलावों में पैन कार्ड से जुड़ा चेंज भी शामिल है। नए नियमों के तहत पैन पाने या उसे अपडेट करने से जुड़े नियम सख्त हो सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब पैन कार्ड से जुड़े आवेदनों के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। आवेदकों को अन्य डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे। इसके साथ ही जो आवेदन पेंडिंग है उन्हें नए नियम लागू होने से पहले पूरा करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। 5वां नियम जो बदलने जा रहा है वो है रेलवे टिकट्स को लेकर। अप्रैल महीने की पहली तारीख से रेल का सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी बदलाव होने वाला है। खास तौर पर रेलवे टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से जो नियम लागू होंगे उनके तहत अब कंफर्म टिकट रद्द करने पर यात्रियों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। अब ट्रेन के छूटने से 8 घंटे पहले कोई रिफंड जारी नहीं होगा। पहले ये 4 घंटे तक होता था। 8 से 24 घंटे पहले रद्द टिकटों पर 50% रिफंड, जबकि 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल टिकटों पर 25% कटौती और 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। तो 1 अप्रैल से हर घर हर जेब पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल से ये सारे नियम बदलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।